डोनाल्ड पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में हाथ होने के आरोप लगे थे। देश में तख्ता पलट हुआ। यह अचानक नहीं हुआ बल्कि प्लानिंग के तहत हुआ। शेख हसीना को कुर्सी से हटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई। ये साजिश अमेरिका में रची गई और जिसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शेख हसीना ने पहले भी आरोप लगाए हैं कि अमेरिका ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया है, लेकिन अब सबूत भी सामने आए हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज लीक हुए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दुनिया में एक कहावत है कि अमेरिका से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अमेरिका अपने फायदे के लिए दोस्तों से गद्दारी कर सकता है और दुश्मनों को तो बर्बाद ही कर देता है। इसी कड़ी में भारत को बार बार दोस्त बोलने वाले अमेरिका ने भारत की ही पीठ में छुरा मार दिया है। सबसे पहले तो अमेरिका ने बांग्लादेश को $20 करोड़ का चेक देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका बांग्लादेश को ये खैरात ऐसे समय पर दे रहा है जब बांग्लादेश से कहा जा रहा है कि अब उसे भी परमाणु बम बनाने हैं। यानी बांग्लादेश ये पैसा कहां इस्तेमाल कर सकता है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने जो किया वो आपके होश उड़ा देगा। पहली बार पता चल गया है कि अमेरिका के किस व्यक्ति ने बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। इसी व्यक्ति ने कुछ साल पहले पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार भी गिरा दी थी। इस व्यक्ति का नाम डोनाल्ड लू है। डोनाल्ड लू को तख्ता पलट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन बेहद उग्र हो गया था। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया और कट्टरपंथियों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। शेख हसीना को केवल 45 मिनट का समय मिला था अपने देश को छोड़ने के लिए। उस 45 मिनट में उन्होंने अपने 4 सूटकेस बांधे और सोचने लगे कि आखिर किस देश में जाएं। तो उन्हें दोस्त भारत याद आया। केवल 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़कर वो भारत आ गई। उन्होंने सोचा कि आखिर ये सब अचानक तो नहीं हुआ। छात्रों का आंदोलन कैसे हाईजैक हुआ, ये सब किसने करवाया? उन्होंने अमेरिका की साजिश बताई। उस वक्त इस खबर को अफवाह बता दिया गया, लेकिन अब जो खबर सामने आई है, जो सबूत सामने आए हैं, वो अमेरिका पर बहुत बड़े सवाल। आपको बता दें कि शेख हसीना के आरोपों के बीच डोनाल्ड लू का बांग्लादेश दौरा बेहद खास है। लू पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में अमेरिकी हाथ होने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया था। लू पर कई देशों में सत्ता परिवर्तन करवाने के आरोप हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड लू ने ही हमारी हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई। नाज़रीन, ये दावा किसी और का नहीं बल्कि भारतीय मीडिया का है, जिसे अभी भी शेख हसीना की हुकूमत से बेदखली बर्दाश्त नहीं हो रही और उसने अपनी तोपों का रुख अब पाकिस्तान और चीन से हटाकर अमेरिका पर कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश से भारत दोस्त हुकूमत का खात्मा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया, जिसको भारत अपना दोस्त मानता था। यहाँ भारतीय मीडिया एक कदम आगे बढ़कर ये भी कह रहा है कि अमेरिका के इस इक़दाम से भारत को शदीद धचका लगा है, क्योंकि मोदी हुकूमत और अमेरिका के दरमियान गहरे ताल्लुकात का दावा किया जाता था। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड लू पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में गहरी मुदाखलत करते हुए सियासी माहौल को ऐसा कर दिया जिसका नतीजा शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे की सूरत में निकला। भारतीय मीडिया ने अमेरिकी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका ने न सिर्फ भारत को धोखा दिया है बल्कि बांग्लादेश में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने की कोशिश की है। नाजरीन, भारतीय मीडिया की ये नई कहानी और अमेरिका पर इल्जामात कैसे भारत के अपने सियासी बहरान और खारजा पॉलिसी की नाकामी की अक्कासी कर रहे हैं, और ये कदम अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हो सकता है और भारत के लिए सफारती सतह पर मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हैरानी की बात देखिए कि हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका में डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान से इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि वो रूस से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि डोनाल्ड लू को शेख हसीना की सरकार गिराने का प्रोजेक्ट इसलिए दिया गया क्योंकि वो भारत समर्थक थी। पहली बार वो डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि अमेरिका ने डोनाल्ड लू को 2019 में ही शेख हसीना की सरकार गिराने का ऑर्डर दे दिया था। सरकार गिराने के लिए डोनाल्ड लू का सबसे बड़ा हथियार किसी भी देश की डेमोक्रेसी को खतरे में बताना होता है।
लोकतंत्र को खतरे में बताकर ही तख्ता पलट की शुरुआत की जाती है। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड लू ने अमेरिका स्थित इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की मदद से शेख हसीना की सरकार को गिरवा दिया। जिस भी देश की सरकार को टारगेट करना होता है, वहां इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देता है, उस देश के लोकतंत्र को खतरे में बताना शुरू कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने इससे पहले 1996 में मंगोलिया, 2001 में हेती और 2021 में युगांडा में भी तख्ता पलट करवाया था। और अब यही इंस्टीट्यूट डोनाल्ड लू के साथ मिलकर शेख हसीना की सरकार को निगल गया। दावा किया जाता है कि जिस देश की सरकार को टारगेट करना है, वहां ये इंस्टीट्यूट लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और चुनावी प्रक्रियाओं में दखल देना शुरू कर देता है। टारगेट देश की सरकार के विपक्षियों को एकजुट करता है। टारगेट देश में ऐसा माहौल तैयार करता है कि मानो लोकतंत्र मर ही गया हो। ऐसे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, लोग धरने पे बैठना शुरू कर देते हैं, बुद्धिजीवी अवार्ड वापस करने की धमकियां देने लगते हैं, सोशल मीडिया पर भी भयंकर एजेंडे शुरू हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि टारगेट देश की सरकार या तो गिर जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। खड़े करते हैं। अमेरिका पर खुद को सत्ता से हटाने का आरोप लगाती रही शेख हसीना, तब अमेरिका ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे, तब लोगों को अमेरिका पर शक हुआ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अमेरिका का खास माने जाते हैं। और अब अमेरिकी सरकार का एक ऐसा सीक्रेट दस्तावेज सार्वजनिक हुआ, जिससे पता चला कि शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना 2019 से ही शुरू हो गई थी। बस इंतजार था एक सही मौके का। इस योजना की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों में क्रिस मर्फी, सुमोनो गुहा, डोनाल्ड लू, सारा मार्गन और फ्रांसिस्को बेनकोस्मे शामिल थे। द संडे गार्जियन को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से पता चला कि अमेरिका में संचालित सरकारी वित्त पोषित एजेंसियां शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना में शामिल थी। इसमें सबसे प्रमुख थी बांग्लादेश अमेरिका स्थित इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट IRI। इसी इंस्टीट्यूट ने पहले 1996 में मंगोलिया, 2001 में हेती और 2021 में युगांडा में भी तख्ता पलट कराया था। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के व्यापक उद्देश्यों को लागू कर रहा था। दस्तावेज यह भी बताते हैं कि भारत के हस्तक्षेप को काउंटर करने के लिए यह परियोजना कैसे आवश्यक थी। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट IRI का घोषित उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और चुनाव प्रक्रियाओं का समर्थन करके लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।